बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ खुदा के रस्ते की तरफ। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व वैलुल लिलकाफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد। वो खुदा कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और काफिरों के लिए अजाब सख्त की वजह से खराबी है। जो आखिरत की निस्बत दुनिया को पसंद करते और लोगों को खुदा के रास्ते से रोकते और इसमें कजी चाहते हैं, ये लोग परले सिरे की गुमराही में हैं। वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान बोलता था, ताकि उन्हें अहकाम खुदा खोल खोल कर बता दे। फिर खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले जाओ और उनको खुदा के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं कुदरत खुदा की निशानियां हैं। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि तुमको फिरौन की कौम के हाथ से मुखलसी दी। वो लोग तुम्हें बड़े अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे, और औरत जात यानी तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब
नाशुक्री करो तो खुदा भी बेनियाज और काबिल ألم तारीफ है। يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम, और जो उनके बाद थे जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम उससे कवी शक में हैं। قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और फायदा पहुंचाने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से हमको बंद कर दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ यानी मौजज़ा दिखाओ। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम खुदा के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजज़ा दिखाएं, और खुदा ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों कर खुदा पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। तो परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने खुदा से अपनी फतह चाही तो हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। मिन वराइही जहन्नम वयुस्का मिन माइन सदीद यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد। उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा और उसके पीछे सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख किसी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले और उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस न होगी। यही तो परले सिरे की गुमराही है। अलम तरा अन्ना अल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ इन यशअ युज़हिबकुम व यअति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़। وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे और ये खुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे तो ज़ईफुल अक्ल मुत्तबे अपने रऊसाए मुतकब्बिरीन से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम खुदा का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो। वो कहेंगे कि अगर खुदा हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराएं या सब्र करें हमारे हक में बराबर है। कोई जगह गुरेज और रिहाई की हमारे लिए नहीं है। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم। जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था।
हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون। और जो ईमान लाए और अमल नेक किए वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा उनमें रहेंगे। वहां उनकी साहिब सलामत सलाम होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने पाक बात की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत यानी जमीन को पकड़े हुए हो और शाखें आसमान में। अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता और मेवे देता हो। और खुदा लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत पकड़ें। ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء। और नापाक बात की मिसाल नापाक दरख्त किसी है, न जड़ मुस्तहकम न शाखें बुलंद, जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करारो सबात नहीं। खुदा मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा। और खुदा बेइंसाफों को गुमराह कर देता है और खुदा जो चाहता है करता है। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने खुदा के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा? वो घर दोज़ख है, सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोज़ख की तरफ लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न आमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से दरपर्दा और जाहिर खर्च करते रहें। الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار खुदा ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेर फरमान किया ताकि दरिया और समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेर फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक दस्तूर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया, और अगर खुदा के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्र है। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रख। ऐ परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन वमा यख्फा अला अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउ दुआ रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और खुदा से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। खुदा का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को मग़फ़िरत कीजो। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्ख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम
وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال। और मोमिनों मत ख्याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है। वो उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें थोड़ी सी मुद्दत मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो ज़वाल और क़यामत को हिसाब आमाल नहीं होगा। वसकंतुम फी मसाकिन الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار। और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें खुदा के हां लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। तो ऐसा ख्याल न करना कि खुदा ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है उसके खिलाफ करेगा। बेशक खुदा जबरदस्त और बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग खुदाए यगाना और जबरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे। وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب। और उस दिन तुम गुनहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उनके कुर्ते गंधक के होंगे और उनके मुंहों को आग लिपट रही होगी। ये इसलिए कि खुदा हर शख्स को उसके आमाल का बदला दे। बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम खुदा का पैगाम है ताकि उनको इससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है और ताकि अहले अक्ल नसीहत पकड़े।